मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर और आशीष के लिए जो कि आपने हमें दी है। विश्वास की आशीष प्रभु आपसे चाहते हैं प्रभु कि आपका हाथ हमारे हाथ में बना रहे और हमारी आशीष आपसे आती रहे। आने वाला समय आशीषित हो और जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजें, जिससे हम सभी आपकी आशीषों से परिपूर्ण होकर आज की सुंदर संध्या में आपके साथ चलने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 119 और उसके 166वें पद से लेकर 176वें पद तक। Psalm 119 verses 166 to 176। क्या लिखा है? हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूं और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूं। मैं तेरी चेतावनियों को जी से मानता हूं और उनसे बहुत ही प्रीति रखता हूं। मैं तेरे उपदेशों और चेतावनियों को मानता आया हूं, और क्योंकि मेरी सारी चाल चलन तेरे सम्मुख प्रकट है। हे यहोवा, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे, अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुंचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। मेरे मुंह से स्तुति निकला करे, क्योंकि तू मुझे अपनी विधियां सिखाता है। मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा, क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय हैं। तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करते हुए आया हूं और मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूं। मुझे जिला तो मैं तेरी स्तुति करूंगा। तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूं, तू अपने दास को छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुनीता जी मेरे साथ जुड़ती हैं दिल्ली से, घराने समेत आशीष पाइए। राजेश भाई पंजाब से मेरे साथ, निहारिका की आशीष समेत आपके पूरे घराने को आशीष। लूक भाई मेरे साथ हरियाणा से, पूरे घराने को आशीष। देखिए आज का वचन भजन संहिता 119 उसके 166वें पद से 176 पद तक। Psalm 119 verses 166 to 176। क्या लिखा है? हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूं। आज अपने परमेश्वर से आपको और मुझे उद्धार की आशा रखनी चाहिए। अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाइए, अपने विश्वास को परमेश्वर की ओर लगाकर देखिए। परमेश्वर ही है जो आपको उद्धार और अनंत जीवन की आशीष दे सकता है। परमेश्वर ही है जो आपको आशीषों के साथ चला सकता है। लिखा है, हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूं और मैं तेरी सब आज्ञाओं पर चलता आया हूं। ध्यान से सुनिएगा। यह बाइबल ये नहीं कहती कि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते आए हैं। यह बाइबल कहती है मैं तेरी आज्ञाओं पर क्या करते आया हूं? चलते आया हूं।
आज चलिए परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ, क्योंकि आपका परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना आपकी आशीषों को सुनिश्चित करता है। आपका परमेश्वर के साथ बढ़ना आपकी आशीष सुनिश्चित करता है। भजन संहिता 119 उसके 166 से 176 पद, 166 to 176, Psalm 119। मधु जी मेरे साथ जुड़ती हैं दिल्ली से। दोनों बच्चों समेत आपके पूरे घराने को आशीष। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लिखा है, मैं तेरी आज्ञाओं पर चलता रहता हूं। चलिए आज परमेश्वर के साथ। आपकी आशीष चलने से है, आपका विश्वास चलने से है। केवल परमेश्वर के वचन को सुनने और मानने से नहीं, उन पर चलने से आपकी आशीष। लिखा है, मैं तेरी चेतावनियों को कैसे मानता हूं? दिल से, मन से मानिए। परमेश्वर जो चेतावनी आपको दे उसे मन से मानिए, पूरे मन से। बाइबल में लिखा है कि अपने मन को उठाकर परमेश्वर की ओर देखो। देखो परमेश्वर तुम्हारी आशीष देता है कि नहीं। अपने मन को उठाना सीखिए, पूर्ण मन से परमेश्वर की ओर देखना सीखिए। आपकी आशीष परमेश्वर से आएगी ही। याद रखिएगा मेरी बात को, पहला कदम आपको ही उठाना है। पहली आशीष आपके द्वारा ही आएगी, क्योंकि आप जब परमेश्वर की तरफ बढ़ेंगे तब परमेश्वर आपकी आशीष को देगा। मांगो तो दिया जाएगा। आज जीवन में कोई भी संकट हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, लगातार मांगिए परमेश्वर से। परमेश्वर दिल खोलकर आशीष देता है। अधिकाई की आशीष परमेश्वर से पाएंगे आप। लिखा है, मैं तेरी चेतावनियों को जी से मानता हूं और उनसे बहुत प्रीति रखता हूं। तेरी चेतावनियों को कैसे मानता हूं? जी से। और क्या करता हूं? उनसे बहुत प्रीति रखता हूं। आज प्रीति रखिए परमेश्वर की आशीषों से। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को अपनी आशीषों के लिए। निरंतर परमेश्वर के साथ बढ़ते रहिए। आपका हाथ परमेश्वर के हाथ से छूटने न पाए। लिखा है, मैं तेरे उपदेशों और चेतावनियों को मानता आया हूं, क्योंकि मेरी सारी चाल चलन तेरे सम्मुख प्रकट है। ये और बड़ी आशीष है। रूबीना जी मेरे साथ जुड़ती हैं। राजेश भाई की पत्नी है आप। निहारिका की मम्मी, घराने समेत आशीष पाई है। भजन संहिता 119 उसका 168वां पद, 168th वर्स, मैं तेरे उपदेशों और चेतावनियों को क्या करता हूं? मानता आया हूं। मानिए, केवल सुनिए नहीं, मानिए परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में। बढ़िए परमेश्वर के साथ। और लिखा है, क्योंकि मेरा सारा चाल चलन तेरे सम्मुख प्रकट है। आज परमेश्वर आपकी हर चीज को जानता है। आज परमेश्वर आपके मन की आशीष को जानता है। परमेश्वर जानता है कि आपको कैसे बढ़ना है या बढ़ाना है। आज जानता है परमेश्वर की आपकी आशीष कैसे बढ़ेगी या आप परमेश्वर में कैसे बढ़ोगे, क्या होगी आपकी आशीष और कैसे अपनी आशीष को आप परमेश्वर से देखोगे। गॉड नोज एवरीथिंग, लेकिन आपको कहना है जाकर, प्रभु मेरी आशीष को दे, क्योंकि आपका सारा चाल चलन परमेश्वर को पता है। बाइबल में क्या लिखा है? मैं जिसे चाहता हूं उसी को देता हूं, हर एक को नहीं। क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जांचता है। परमेश्वर जांचता है कि आपकी आशीष परमेश्वर से है या नहीं है। उसी के आधार पर आपको आशीष मिलती है। इसीलिए पूरे मन से परमेश्वर के वचनों पर चलिए और आशीषों को अपने मन में रखिए। लिखा है, हे यहोवा
मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। कैसे पहुंचेगी? कैसे पहुंचेगी यहोवा तक आपकी दुहाई? कब लाएंगे इस आशीष को? कब बढ़ेंगे परमेश्वर के साथ? जब आपका हाथ परमेश्वर से हो, आपकी आशीष परमेश्वर से हो, आपका विश्वास परमेश्वर के द्वारा आशीष पाए, तब जाएंगे आप। तब आपकी आशीष परमेश्वर से है। देखिए परमेश्वर आपको क्या देता है। चलिए परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में क्या है, खड़े रहिए, क्योंकि परमेश्वर जब देता है तो वो दुख मिलाकर नहीं देता। लिखा है, हे यहोवा मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। देखिए, आप और मैं जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी और मेरी दुहाई पर कान लगाता है। लेकिन सवाल यह है कि मैं और आप क्या परमेश्वर की दुहाई पर कान लगाते हैं? क्या मैं और आप प्रार्थना का प्रत्युत्तर पाते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर के साथ चलना सीखते हैं? ये वो सवाल है जिनका जवाब आपको निरंतर रोज परमेश्वर से लेना है और रोज परमेश्वर को देना है। लिखा है, अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। कब आएगी वो समझ? कब चलेंगे आप परमेश्वर के साथ? जब अधिकाई से परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के दान को लेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, तब आपके जीवन की आशीष परमेश्वर के द्वारा आएगी। तब आपका हाथ परमेश्वर पकड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। रेखा जी मेरे साथ जुड़ती हैं दिल्ली से। प्रियंका समेत आपके पूरे घराने को आशीष। सोचिए, आज परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुझे बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करूंगा, क्योंकि समझ की प्राप्ति किसकी प्राप्ति से अनमोल है? जो सोना या चांदी उससे ज्यादा अनमोल है समझ की प्राप्ति। सरोजनी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। भजन संहिता 119 वर्सेस 166 to 176, Psalm 119 वर्सेस 166 to 76। क्या लिखा है? तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की आशीषों से बातें कीजिए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरी आशीष दे, मेरे विश्वास को बढ़ा, और मैं तेरे साथ चलकर अपनी आशीषों को परमेश्वर से लेना सीखूं। परमेश्वर के वचन में चलिए, अपनी आशीषों को, अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को परमेश्वर से प्राप्त कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपकी और मेरी बुद्धि को बढ़ाता है। इट इज गॉड। लिखा है, मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुंचे। हम और आप तो अभिमान से भरकर जाते हैं परमेश्वर के पास। हम और आप अनर्थ कल्पनाएं करते हुए जाते हैं परमेश्वर के पास। कई बार मैं और आप अपने कदमों से परमेश्वर के आंगनों को रौंद देते हैं। कई बार हम में से बहुत सारे लोग चर्च क्यों जाते हैं? यह सवाल आपको अपने आप से करना चाहिए। Why do we go to church? क्यों जाते हैं हम परमेश्वर के भवन? क्या वास्तव में हमारा जाना वहां जस्टिफाइड है? क्या वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति में आप और मैं रहते हैं? क्या वास्तव में आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में है? क्या वास्तव में आपकी आशीष परमेश्वर से है? ये वो सारे सवाल हैं जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं मध्य प्रदेश से। तोशी समेत आपके पूरे घराने को आशीष। यह है आपका विश्वास, यह है आपकी आशीष। कैसे देखते हैं आप परमेश्वर को?
लिखा है मेरा गिड़गिड़ाना तेरे तक पहुंचे। देखिए एक बात याद रखिएगा, निस्वार्थ आइए परमेश्वर के पास। हमें सिर्फ ज्यादातर लोग परमेश्वर से क्यों जोड़ते हैं? स्वार्थ से। और जैसे ही स्वार्थ पूरा हुआ परमेश्वर को हम नमस्ते कर देते हैं। ये मत करिएगा कभी। दीपक भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाई, ये कभी मत करिएगा। हमें से बहुत सारे लोग केवल एक स्वार्थ सिद्धि के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। हम तब गिड़गिड़ाते भी हैं, तब हम तरह तरह की वाचाएं परमेश्वर से बांध देते हैं, हम तरह तरह की बातें परमेश्वर को कहने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप क्यों हैं यहां। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि साहब प्रार्थना बहुत की, आशीष नहीं आई। क्यों? क्योंकि आप स्वार्थ के लिए परमेश्वर के पास थे। जैसे स्वार्थ पूरा हुआ आपने परमेश्वर की तरफ पीठ कर ली। याद रखिएगा, आप परमेश्वर को एक बार छल सकते हैं, बार बार नहीं। अगली बार आप कभी संकट में गए तो बाइबल कहती है तुम मुझे पुकारोगे भी तो भी मैं तुम्हें नहीं सुनूंगा। इसीलिए शुद्ध मन से परमेश्वर के पास जाइए। इवेंजलिन जी मेरे साथ जुड़ती हैं चंडीगढ़ से, घराने समेत आशीष पाई। शुद्ध मन से जाइए, बिना किसी स्वार्थ के जाइए। परमेश्वर से रोज अपनी आशीषों को मांगिए, रूटीन में मांगते रहिए, परमेश्वर मुझे दे, मेरे जीवन में आ, मेरी आशीष को बढ़ा। रोज मांगिए। मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूं, स्थिति कितनी भी गंभीर हो आपके जीवन में, अगर आप नित्य प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कब आपको उस स्थिति से निकाल देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कब आप परमेश्वर की आशीष को पालोगे आप जान भी नहीं पाओगे। क्योंकि याद रखिएगा, मैं फिर आपको सिखा दूं कि परमेश्वर आपके सामने से विपत्ति को हटाता नहीं है। याद रखिएगा इस बात को, परमेश्वर आपके सामने से विपत्ति को हटाता नहीं है, वो उस विपत्ति के बीच से आपको चलाकर आपकी महिमा बढ़ाता है। याद रखिएगा, उस विपत्ति के बीच में से, लाल समुद्र के बीच में से गए थे ना इस्राएली, चट्टान के बीच में मारकर पानी निकला था। परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाता है संकट के बीच में से निकालकर। आप देखते हो कि परमेश्वर आपको लिए चल रहा है, आप समझते हो कि आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में है। आप जानते हो कि चाहे आप घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलो तो भी हानि से नहीं डरोगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। दिस शुड बी योर ब्लेसिंग। ये होनी चाहिए आपकी आशीष। तब आप जो कहते हो कि मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुंचे, तब है वो सार्थक आशीष। संदेह मत कीजिएगा कि वेदर मैं जो मांग रहा हूं मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा और कैसे होगा। परमेश्वर जानता है ना कैसे होगा। परमेश्वर से मांगिए ना उस बुद्धि को, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से उत्तम है। यह आपकी आशीष है। नीति वचन में यह आपकी आशीष है। देन हाउ डू यू सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ? कैसे देखते हो अपनी आशीष को? लिखा है तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। बहुत से लोग जिंदगी भर नहीं जानते कि परमेश्वर में के वचन में उनकी छुड़ौती कैसे है, कैसे छूटना है उन्हें शैतान के बंधन से, कैसे वो आशीष को लेना है। जिंदगी भर निकाल देते हैं लोग, उन्हें नहीं पता होता। शैतान के बंधन से छूटने की सबसे बड़ी आशीष है पवित्र आत्मा। अपने मन में पवित्र आत्मा को रखिए, यीशु मसीह के बलिदान को अपने जीवन में लीजिए, उसके लहू से अपने आप को धोइए, हिम के समान श्वेत बनिए, अनुग्रह की आशीष को लीजिए, विश्वास से अपने जीवन में प्रभु के दाहिने खड़े होने की आशीष पाइए और अनंत जीवन के साथ हमेशा परमेश्वर के पास बने रहिए। दैट शुड बी द ब्लेसिंग। यह है आपकी आशीष।
आप और मैं नहीं जानते उस आशीष को, हम केवल मांगते रहते हैं। कैसे मिलेगी नहीं पता, कौन सा लहू, कैसा लहू, यीशु मसीह के महत्ता आपके जीवन में क्या। आज अपने आप से पूछिए, जानिए कि परमेश्वर आपको क्या दे रहा है, चलिए कि परमेश्वर आपकी आशीष को कैसे देगा। ये आपकी आशीष है, किसी और की नहीं। बाइबल बार बार आपको चिताती है, तेरे विश्वास ने तेरी आशीष को दिया। मैं भी आपसे कहता हूं, अपने वचन के अनुसार छुड़ा, विश्वास बढ़ाइए। आज परमेश्वर आपको शैतान के बड़े से बड़े बंधन को तोड़कर छुड़ा लेगा, क्योंकि जिस किसी ने विश्वास किया, परमेश्वर ने क्या दिया उसे? अनंत जीवन की आशीष। जिस किसी ने, इट इज अ कॉमन ब्लेसिंग भाई, इट इज अ कॉमन ब्लेसिंग इन द आईज ऑफ गॉड। लेकिन आप और मैं आज तक नहीं जानते। कई मसीहों के घर में मुझे जाने को मिलता है, कई बार लोग इनवाइट कर लेते हैं, लेकिन मुझे बड़ा हैरत होता है कि परमेश्वर के वचन को ना पढ़ा जाता है, न जाना जाता है, न सुना जाता है, न सीखा जाता है। बस सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। दैट शुड नॉट बी अ ब्लेसिंग। खाया पिया और मेरी जान सो गए, ये आपकी आशीष नहीं है। शबनम भाभी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाई है। सोचिए, ये आपकी आशीष नहीं है। ये मैकेनिकल लाइफ है जो जानवर भी जी रहा है, आप भी जी रहे हैं। क्या फर्क है आप में? क्या फर्क है आप में कि आप जानवर नहीं हैं? आपको परमेश्वर ने सर्वोच्च बनाया है, सारी सृष्टि का अधिकार दिया है। उसके बावजूद भी आप परमेश्वर के वचन की महत्ता नहीं समझते। उसके बावजूद भी आप और मैं सुबह शाम दोपहर परमेश्वर की आशीष को नहीं लेते। परमेश्वर ने बाइबल में ऐसे उदाहरण रखे हैं। दानियल 3 बार दिन में यरूशलेम की ओर खिड़की खोलकर प्रार्थना करता था। आपकी आशीष कोई छीन नहीं सकता, लेकिन मैं और आप आशीष को लेने के लिए बढ़ते ही नहीं। छीनने की बात आती है तब जब आपके जीवन में आशीष हो। कईयों के जीवन में आशीष का कोई सूत्र नहीं दिखाई देता, और उसके बाद वो कंप्लेन भी किससे करते हैं? परमेश्वर से। प्रभु तूने दिया ही नहीं। सवाल है, आपने मांगा क्या? आपने रूटीन में कहा कि साहब मुझे आशीष दे दे, मन में विश्वास नहीं था। प्रियंका मेरे साथ जुड़ती है मेरी बेटी के रूप में। प्रभु मेरे बच्चे को बहुत आशीष दे, विश्वास के साथ उसकी आशीष को बढ़ाए और उसका जीवन एक सही दिशा में जाए। कोई गलत दिशा उसकी जीवन की आशीष को नहीं छीन पाए। उसकी आशीष परमेश्वर से है, पड़ी रहेगी, छीन नहीं सकता उसे। मैं बहुत सिलेक्टिव लोगों को अपने जीवन में ये आशीष देता हूं, हर एक को नहीं। मैं जानता हूं कौन है परमेश्वर के साथ और कितना है परमेश्वर के साथ। लिखा है, मेरे मुंह से स्तुति निकला करे। जानते हैं ये क्या आशीष है? मेरे मुंह से स्तुति निकला करे। कब निकल सकती स्तुति? जब मन में पवित्र आत्मा का वास हो, जब आप अपनी आशीषों को पहचानते हो, जब आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में हो। वीनस जी जुड़ती हैं उत्तराखंड से। प्रभु आपकी आशीष को देगा। हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। सभा के अंत तक रहिएगा। आई विल प्रे फॉर योर फैमिली। मैं अधिकाई से उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो परमेश्वर के इस मंडली में अपनी आशीष को मांगने आते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, विश्वास आपका बड़ा होना चाहिए। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ आपने परमेश्वर से मांगा है
आपका विश्वास उसे पाएगा, आपकी आशीष उसके साथ बढ़ेगी। अभी जो आशीष आप मेरे साथ ले रहे हो वो है भजन संहिता 119 उसके 166 टू 176 यानी 10 पद, Psalm 119। मेरे मुंह से स्तुति निकला करे। कब निकलेगी? दिखावे के तौर पर बहुत लोग स्तुति करते हैं, दिखावे के तौर पर मत कीजिएगा कुछ भी। बाइबल इस बारे में लिखती है कि जो भी कुछ करें वो क्या करें? मन से, दिखावे से नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जांचता है। दिखावे से परमेश्वर को घृणा है। कई लोग दिखावा बहुत करते हैं। क्या सोचते हैं आप आशीष पाएंगे? कभी नहीं। न्याय के दिन परमेश्वर अपनी बाईं ओर वालों के पास जाकर पूछेगा कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी नहीं पिलाया, जब मैं बीमार या बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने नहीं आए। क्या जवाब होगा? हे प्रभु, हमने कब तुझे प्यासा देखा या पानी नहीं पिलाया, बीमार देखा या हमने तुझी सेवा नहीं की, बंदी गृह में देखा हम तुझसे मिलने नहीं आए, परदेसी या नंगा देखा हमने तुम्हारी आशीष को नहीं दिया। बाइबल कहती है जो तुमने छोटों में से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। बाइबल में बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको स्तुति करनी है तो बाइबल की सबसे बड़ी आशीष है कि परमेश्वर के राज्य में कोई बड़ा होना चाहे वो यहां क्या बने? सबका सेवक। अगर आप परमेश्वर के राज्य में बड़ा होना चाहते हैं तो परमेश्वर कहता है सबका सेवक बनिए। यहां दीनता से परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बढ़ते रहिए, आपकी आशीष परमेश्वर देगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तब आप मन से स्तुति कर सकते हैं, तब आप मन से अपनी आशीष को ले सकते हैं, तब आप मन से परमेश्वर के साथ बढ़ सकते हैं। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। अपनी आशीष को परमेश्वर के साथ लीजिए, अपने विश्वास को परमेश्वर के साथ देखिए। लिखा है क्योंकि तू मुझे अपनी विधियां सिखाता है। कैसे सिखाता है परमेश्वर आपकी विधियां? पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह ने आपको क्या कहा हुआ है? हमें से बहुत सारे लोग ये बात जानते ही नहीं। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कुछ देर बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, लेकिन मैं एक सहायक तुम्हारे साथ छोड़ जाता हूं, अर्थात पवित्र आत्मा। संसार उसे नहीं जानता, लेकिन तुम उसे जानते हो और तुमने उसे देखा भी है। यह है आपकी आशीष। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा। जो काम मैं करता हूं इससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। ये तो आपकी आशीष है। इतनी बड़ी आशीष आपके जीवन में है। रूबी जी मेरे साथ नोएडा से जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। ये तो आपकी आशीष है। सोचिए, बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा आपको अपनी ओर से कुछ भी। क्रिस्टा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। क्योंकि तू मुझे अपनी विधियां सिखाता। सोचिए, आज परमेश्वर आपको अपनी विधियां सिखा रहा है। वर्सेस भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। आज परमेश्वर सिखा रहा है, लेकिन हम सीखने को तैयार नहीं। आज परमेश्वर हमारे दर्शन की स्पष्टता के लिए हमारी आंखों पे से उस पर्दे को खींच रहा है, हम हटाने को तैयार नहीं। आज शैतान ने आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है, हम उस पर्दे के साथ ही जी रहे हैं। हमें नहीं पता कि साहब हमारे जीवन में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बिल्कुल चिंता नहीं। आज आप लोगों को देखेंगे, आपको समझ में आ जाए कि हम कैसे परमेश्वर के साथ चलते हैं। आजू जी मेरे साथ जुड़ती हैं पाकिस्तान से, घराने समेत आशीष पाइए। सोचिए, आज हमारा दर्शन क्या है? हमें शरीर की बड़ी चिंता होती है, साहब कौन सा कपड़ा, मैचिंग कपड़ा, ये कपड़ा, वो कपड़ा, ऐसी घड़ी, ऐसी टाई,
ऐसा सूट, ऐसी गाड़ी, हर चीज हम लालसा से करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या परमेश्वर का वचन भी आप लालसा से पढ़ते हैं? आशीष के लिए पढ़ते हैं या केवल रूटीन है? कह रहे साहब मम्मी पापा ने सिखाया था, सुबह दुआ कर लेना, शाम दुआ कर लेना, बस। अवसर को बहुमूल्य जानिए, दिन बुरे हैं। आप और मैं नहीं जानते किस दिन हमारे हाथ से ये बाइबल ले ली जाएगी, किस दिन शैतान हमारे हाथ से ये बाइबल छीन लेगा। देन हाउ डू यू डू इट? कैसे चलेंगे आप परमेश्वर के साथ अगर मन में परमेश्वर की आशीष बैठी ही नहीं है? परमेश्वर ने आपकी विधियां सिखाने के लिए आपको आशीष दी है, लेकिन आप सीखना ही नहीं चाहते। देन व्हाट डू यू डू? क्या करेंगे आप? विकल्प क्या बचेगा? शैतान। विकल्प क्या बचेगा आपके जीवन में? शैतान। और शैतान क्या करेगा? नाश होने की तैयारी। नाश होंगे आप, क्योंकि शैतान क्या करेगा? आपको विनाश की दौड़ पे दौड़ाएगा। आप और मैं गलत तरीके से पैसे कमाएंगे, गलत आशीषों को अपने घर में ले जाएंगे, अपने बच्चों के दर्शन को खंडित करेंगे, अपने बीवी के साथ मारपीट करेंगे, अपने बीवी को और अपने हस्बैंड को अब्यूज करेंगे। कई घरानों में नॉर्मल चीज है, कई घरानों में डोमेस्टिक वायलेंस आज बहुत कॉमन चीज है। मसीहों में भी कम नहीं है, बुरा मत मानिएगा। क्योंकि परमेश्वर ने विधियां सिखाने के लिए आपके मन को खोलना चाहा, आपने नहीं खोला। परमेश्वर ने अपनी आशीष देने के लिए आपके हृदय के द्वार को खटखटाया, आपने खोला ही नहीं। आप वहीं के वहीं अपने जीवन में गोल गोल घूम रहे हैं, वहीं के वहीं। कई लोगों को मैं जानता हूं, आप उनसे कितनी बात कर लो, उन्हें कितना सिखा लो, हर बात में वो हामी भर लेंगे, लेकिन वो परमेश्वर के साथ नहीं जाएंगे। क्यों? वो जाना नहीं चाहते, वो चलना नहीं चाहते, वो बढ़ना नहीं चाहते। और उसके बाद जिंदगी में अगर कुछ गलत हो जाए, सबसे पहला दोष हम परमेश्वर पर लगा देते हैं। इजराइलियों जैसी कंडीशन है हमारी। 40 साल यहोवा उन्हें लिए फिरा, एक दो आदमी नहीं लेके चल रहा था, वो 40 लाख लोग चल रहे थे, बहुत बड़ी भीड़। सोचिए 40 लाख लोगों को चलाना, खिलाना, पिलाना, सब परमेश्वर ने किया। मैं आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, सोचिए, विश्वास के साथ चलिए। आज एड्रियन का जन्मदिन है, रूबी जी का नाती है वो बेटा, जिसको वो पालती हैं, जिसकी आशीष नानी के रूप में उन्होंने दी है उस बच्चे को। एड्रियन को परमेश्वर के द्वारा नए वर्ष की आशीष, प्रभु उस बच्चे को उस घराने की आशीष ठहराए, जिसकी नानी इतनी आशीषित हो, वो बच्चा आशीषित होगा ही। एड्रियन की आशीष परमेश्वर आपको और आपके घराने को दे, और लंबी और अच्छी उम्र के साथ उसे परमेश्वर के साथ बढ़ना सिखाए, आशीष को दे। क्योंकि लिखा है, तू मुझे अपनी विधियां सिखाता है। लेकिन सवाल है, यह है आशीष का एक पक्ष। आशीष का दूसरा पक्ष है, क्या हम सीखते हैं? क्योंकि आशीष के दूसरे पक्ष में कौन खड़ा है? आप। क्या आप सीखते हैं? क्या अपने मन को आप परमेश्वर की ओर उठाते हैं? क्या विश्वास की आशीष आपके जीवन में आती है? क्या आप जानते हैं परमेश्वर की आशीष कैसे लेनी चाहिए? नहीं पता। कई लोगों से बात कीजिए, निराशावादी साउंड करते हैं। क्यों? आशा रही ही नहीं। विश्वास की डेफिनेशन उन्हें पता नहीं कहां लिखी है, कैसे लिखी है, क्या है आशीष और कैसी आशीष। आज विश्वास की आशीष का अर्थ आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी आशीषों का प्रमाण।
अनदेखी आशीष है, जिसे आपने देखा नहीं, जिसे आपने जाना नहीं, परमेश्वर ने वो आशीषें आपको रख दी है, उस आशीष का वारिस ठहराया आपको। आशा तो रखिए कि आपकी आशीष आएगी, आशा तो रखिए कि परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में आएगा। आशा रखिए। आज हम आशा भी नहीं रखते। शैतान इतनी बुरी तरह से हमें छलनी करके जाता है कि हम भरोसा नहीं रख सकते। हमारे जीवन में आशीष आसानी से नहीं आती, हम जानते ही नहीं कैसे बढ़ना है। बहुत से परिवार जहां बच्चे डेली मार कुटाई देखते हैं, जहां डेली माँ बाप एक दूसरे से लड़ते हुए मिलते हैं, जहां डेली आशीष नहीं आती, जहां डेली बर्तन फेंक फेंक कर लड़ाई होती है, गालियां दी जाती हैं एक दूसरे को, घरानों को कोसा जाता है, ये आपकी आशीष नहीं है। क्योंकि आप अगर परमेश्वर के साथ हैं, आपका हाथ और आपका घराना परमेश्वर के साथ है, तो उसे कोई नहीं छीन सकता। लिखा है, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा। जानते हैं इस आशीष को? आप परमेश्वर की महिमा और स्तुति तब कर सकते हैं जब आपको मालूम हो कि परमेश्वर की आशीष कितनी है आपके जीवन में, जब आपको मालूम हो कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में कैसी है, जब परमेश्वर को मालूम हो कि आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में है या नहीं। अनिल भाई मेरे साथ घराने समेत आशीष पाई है। मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्म में है। परमेश्वर की आज्ञा पूरे मन से मानिए। अपने चित्त पर परमेश्वर की आशीषों को लिखिए। लोग आपके फलों को देखकर पहचाने कि आप वास्तव में परमेश्वर के हो। तेरी आज्ञाएं कैसी हैं? धर्म है। प्राणों को बहाल करने वाली है परमेश्वर की आज्ञा है। आज देखिए ना परमेश्वर आपको क्या दिखाता है। दर्शन की स्पष्टता के लिए प्रार्थना कीजिए। पौलुस लिखता है, अभी तक मैं क्या देखता हूं? धुंधला सा, लेकिन क्या देखूंगा? तेरी आशीष को स्पष्ट देखूंगा। मांगिए ना इस आशीष को, बढ़िए परमेश्वर के साथ। आज गाइए परमेश्वर के गीत मुक्त कंठ से, खुले गले से। परमेश्वर की आशीषों को बताइए लोगों को, कहिए उनको कि प्रभु तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, आज मैं तेरी आशीषों को बांटता हूं कि वो आशीषें और बढ़े और कई घराने परमेश्वर से आशीष पाए। ये आपकी आशीष होनी चाहिए। तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है। परमेश्वर आपकी ओर सहायता के लिए हाथ बढ़ाता है। परमेश्वर हर परिस्थिति से निकालने की कोशिश आपको करता है, लेकिन अपने मन से पूछिए, क्या आप परमेश्वर का हाथ थामते हैं या आपका भरोसा अभी तक मनुष्य पर है? यह जवाब आपको खुद से देना है। क्या आप परमेश्वर के बड़े हाथ को पकड़ते हैं या अभी तक आप इंसानों पर भरोसा करके चल रहे हैं? अगर आप आज भी इंसानों पर भरोसा ही कर रहे हैं, then you will never be blessed। क्योंकि बाइबल में लिखा है, धिक्कार है उस व्यक्ति का जिसका भरोसा मनुष्य पर है। धिक्कार है। देखिए, परमेश्वर की आशीषें बिल्कुल सीधी है, लेकिन मैं और आप उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मसीहत या क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। ये धर्म नहीं है। इट इज द बेस्ट वे टू सी गॉड इन योर लाइफ।
ये वो तरीका है जिसमें आप बेहतरीन तरीके से परमेश्वर के दर्शन को अपने जीवन में देख सकते हो, और ना सिर्फ देख सकते हो, उस पर चलकर अपनी आशीषों को बढ़ा सकते हो। एंड दैट इज द थिंग जो आपको परमेश्वर देता है, आपके दर्शन की स्पष्टता। इट इज द वे ऑफ लाइफ विद गॉड। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। आप पूरी बाइबल में पढ़ लीजिए, यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि साहब कोई धर्म चला दो, नहीं। यीशु मसीह ने आपसे कहा कि आज्ञाकारी रहे, क्योंकि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए बलिदान दिया, खून बहाया, मारा गया, पीटा गया, पसली को बेधा गया, पंजर तोड़ा गया, काट पर ठोका गया, तमाम तरह की जिल्लतें सही, और तब भी आपके लिए प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज हम में से बहुत सारे लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। हम नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं। हम जिधर देखते हैं उधर ही दौड़ पड़ते हैं। मन से परमेश्वर को पुकारिए, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपकी सहायता के लिए बढ़ा हुआ है। मैं उन लोगों को याद करता हूं आज जिन 5 स्टेट्स में बाढ़ आई, और उन जगहों में एक जगह देहरादून भी थी, है देहरादून। वहां बाढ़ बहुत विकराल रूप में आई, लेकिन इस मंडली के 2 लोग, मीना जी और गुड्डी जी, देहरादून में शहर में रहते हैं, लेकिन दोनों के घरों तक पानी नहीं गया। दोनों के घर सुरक्षित रहे। बाढ़ ने विकराल रूप धारण किया और कई घर नष्ट हो गए, कई पशु बह गए, कईयों की जिंदगी भर की संपत्ति नष्ट हो गई, लेकिन ये दोनों परिवार सुरक्षित रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की उस आशीष को लिया था कि यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। उस आशीष के साथ वो परिवार बढ़े थे। इसलिए उनके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी नहीं, सुरक्षित रहे। मीना जी से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन गुड्डी से मेरी एक दिन 45 मिनट बात हुई। एंड शी सेड कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर का बढ़ा हुआ हाथ देखती हूं। मुझे मालूम है कि अगर परमेश्वर ना हो तो जिस टीले पे मेरा मकान बना हुआ है उसकी जड़ खिसकने में 2 मिनट लगते हैं। यह आशीष है कि जिस टीले पर उनका मकान है, अगर वहां उस टीले की जड़ खिसक जाए, अगर उसका आधार नष्ट हो जाए, तिनके की तरह बिखर जाएगा उसका आशियाने। लेकिन परमेश्वर ने दृढ़ किया उस जगह को जहां उस टीले पर वो है, उसके घर में कोई नुकसान नहीं हुआ। सोचिए, ये आशीष है परमेश्वर की, क्योंकि उसने ये माना कि परमेश्वर का बढ़ा हुआ हाथ है मेरे घर पर। यहां क्या लिखा है? तेरा हाथ मेरी सहायता के लिए तैयार रहता है। लेकिन आप और मैं देखते ही नहीं, आप और मैं समझते ही नहीं। आपका और मेरा हाथ परमेश्वर के हाथ में आने पर भी हमें नहीं समझ में आता कि हमने परमेश्वर को पकड़ रखा है। हमें पता ही नहीं चलता, मूर्खों की तरह जिंदगी गुजार देते हैं। देखिए आपकी कितनी बड़ी आशीष है। परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। अपने जीवन में घमंड करने का अवसर केवल परमेश्वर को दीजिए। रजनीश भाई मेरे साथ मुंबई से, बच्चों समेत आपके पूरे घराने को आशीष। रोहिणी जी मेरे साथ फीजी से, तीनों बच्चों की आशीष आपके जीवन में, विशेषकर जेनिस की आशीष आपके और मेरे मध्य आजीवन बनी रहे। वो बच्ची हमारी आशीष ठहरे। खुशी की बात, आज जब हम अपने जीवन में अपने बच्चों को परमेश्वर के साथ बढ़ते हुए देखते हैं तो खुशी का विषय। जेनिस हुई, प्रियंका हुई, निखिल हुआ, ये वो सारे बच्चे हैं
श्रेयन हुआ, ये वो सारे बच्चे हैं जिनको मैं अपने बच्चे जैसा मानता हूं। खुश होता हूं मैं कि जब मैं रोज देखता हूं कि वो परमेश्वर के दर्शन से तृप्त होकर परमेश्वर के हाथ को पकड़ के बढ़ रहे हैं। रोज खुश होता हूं मैं ऐसे बच्चों को देखकर, खुशी होती है मुझे कि जिन बच्चों ने अपने जीवन में, अपने मन में परमेश्वर का नाम लिखा, वो अपनी आशीष के साथ परमेश्वर के साथ बढ़ रहे हैं। उनकी आशीष जीवन में कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे जेनिस हो, चाहे निखिल हो, छीन ही नहीं सकता। श्रेयन बीमारी के बाद भी एक छोटा सा बच्चा मुझे लगातार इस बात को बताता है, अंकल आई रीड बाइबल डेली एंड आई प्रे टू गॉड डेली। सोचिए, एक छोटा बच्चा आपको ये आशीष दे जा रहा है, कितनी बड़ी आशीष। छोटा सा बच्चा, मतलब वो मेरे ख्याल से 2nd या 3rd क्लास में, छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो बहुत प्यार से बात करता है। Whenever I talk to श्रेयन मुझे कहता है, अंकल though I am not well but I am reading Bible daily and I am praying to God daily and I feel that God is going to bless me। सोचिए, एक बच्चा जो मुश्किल से 3rd क्लास में है, क्या आशीष देगा आपको। वो परफेक्ट बच्चा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। ये है वो बच्चे जिनके द्वारा हम और हमारे घराने आशीष पाते हैं। ये है वो बच्चे जो आगे चलकर कलीसिया को संभालेंगे। ये है वो बच्चे। तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। अंडरलाइन द वर्ड अपनाया है। मन से लीजिए परमेश्वर की आशीष, अपनाइए परमेश्वर की आशीष को, खड़े रहिए परमेश्वर के पास। ओनली गॉड कैन ब्लेस यू, नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन ब्लेस यू। केवल परमेश्वर आपकी आशीष दे सकता है और कोई नहीं। ओनली गॉड कैन डू इट, नो वन एल्स इन योर लाइफ कैन डू इट। क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। मन से मानिए, दिखावे के लिए मत मानिए। प्रियंका की वो आशीष मेरे दिल को छुई, जिसने उसमें कहा कि बस मैंने अपने परिवार से एक ही चीज सीखी है कि प्रार्थना करते रहना चाहिए। एंड दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ प्रियंका, कि उसने बचपन से सीखा कि प्रार्थना करते रहना चाहिए। ऐसे लोग कभी भी निराशावादी नहीं होते। तकलीफ आती है, लोग छलने आते हैं, लोग तंग भी करते हैं, लोग उन्हें सताते भी, लेकिन बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि बचपन से पेरेंट्स ने उसे दुआ करना सिखाया। दैट इज द ब्लेसिंग। ये है आपकी आशीष। बचपन से अपने बच्चे को परमेश्वर के साथ जोड़े रखिए। फिर मैं आपसे कहूंगा, पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। प्राथमिकता से परमेश्वर को देखिए, लिखा है, हे यहोवा मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा रखता हूं। बड़ी बात। भजन संहिता 51:17। टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए बलिदान। आई कैन वाउच दिस ब्लेसिंग। मैं इस आशीष को ले सकता हूं और मैंने लिया भी है। When I got married in 2000 और शादी के 6 महीने बाद मुझे पता चला कि हम 2 से 3 होने की तैयारी में। प्रोमिला जी मेरे साथ जुड़ती हैं, चंदौसी से, घराने समेत आशीष पाई है। तब मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरी नौकरी पक्की नहीं है, मेरा परिवार आप बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आशीष। लेकिन प्रभु इतना हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी मैं अपने बच्चे को कोई आशीष नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे को किस मुंह से कह पाऊंगा कि बच्चे पढ़, क्योंकि
तेरे पिता भी पढ़कर इस स्थान पर आए। ठीक है ना, भजन संहिता 51:17। टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए क्या है? बलिदान। मैंने शाम को सीढ़ी पर बैठकर परमेश्वर से मांगा। अगले दिन सुबह मुझे कॉल आई सेंट जॉन्स कॉलेज के प्रिंसिपल से, और पहला सवाल था उनका, परमानेंट नौकरी करोगे? ये था मेरी आशीष। मैंने परमेश्वर की ओर देखा टूटे मन से। कोई आस और उम्मीद मैं किसी से आज भी नहीं रखता। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बड़ा परिवार मेरा है, लेकिन उम्मीद केवल परमेश्वर से और किसी से नहीं। एक बात अपने जीवन में याद रखिएगा, आपके जीवन में 99% रिश्ते भ्रम हैं। आपके जीवन में 99% लोग भ्रम हैं। जब भी आपको जरूरत होगी वो आपके लिए उपलब्ध नहीं होंगे। याद रखिएगा मेरी बात। टेस्ट मत कीजिएगा। जब भी आप टेस्ट करेंगे आपका मन दुख से भर जाएगा। और एक और चीज, जिस व्यक्ति पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे वही सबसे पहले डिच करेगा। याद रखिएगा, वही डिच करेगा सबसे पहले। इसलिए याद रखिएगा, ओनली गॉड, केवल परमेश्वर ही आपकी आशीष दे सकता है। दुनिया का कोई शख्स आपकी आशीष नहीं दे सकता। हजारों में से कोई 2 लोग ऐसे होंगे या एक व्यक्ति ऐसा होगा जो आपकी आशीष के लिए खड़ा रहेगा, बाकी दुनिया भाग जाएगी। दुनिया भाग जाती है, कोई नहीं खड़ा होता। लॉकडाउन में मैंने कई लोगों से बात की और कई अच्छे घराने के लोग भी थे। मैंने ये जानने की कोशिश की कि साहब, आपके घराने में तो बहुत समृद्ध लोग भी हैं, आपने उनसे मांगा? जवाब मुझसे कह रहे हो, जवाब सब जगह एक ही मिला, साहब उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। वो फोन नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? जी, आशीष है, प्रभु ही आशीष देगा आपको। अपने बच्चे को शुरू से सिखाइए, शुरू से परमेश्वर के साथ बैठाइए कि एक मां अपने बच्चे को छोड़ सकती है, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता आपको। याद रखिएगा, मां जैसी चीज जिसके जीवन में, जिसके अस्तित्व से बच्चा होता है, वो भी एक बार छोड़ देती है, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ता आपको कभी। कई लोगों से मैंने पूछा कि भाई आप मेरे तरफ आए हैं, आप मुझसे कह रहे हैं, आपके अपने घराने में बहुत सारे आशीषित लोग हैं जिनके पास पैसा भी है, रुतबा भी है। सबका एक ही जवाब, सब फोन नहीं उठाते। अब क्यों नहीं उठाते? कोई मांग न ले। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा पूरे लॉकडाउन में, मैं जिसकी मदद कर सकता था मैंने की। मैं सिर्फ उनसे एक ही बात कहता था, कहां मिलोगे जिससे मैं तुम्हारे लिए आ सकूं। क्योंकि आशीष क्या थी मालूम है? आशीष भी बता दूं, अगर तुम अपने घराने ही की चिंता करते हो तो क्या अच्छा करते हो। अन्य जातियां भी तो ऐसा ही करती हैं। हर एक अपने हित को छोड़ दूसरे के हित की चिंता किया करे, तो है आशीष आपके परमेश्वर की। बिल्कुल सही बात है। जो मुझसे बन पड़ा, जैसा मुझसे बन पड़ा, मैंने
दिया। क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर देख रहा था। क्योंकि अगर आपके पास होते हुए आप ना दें तो आप बाईं ओर पहुंच जाएंगे। मेरे पास जो भी था मैंने दे दिया, ले। कई घरों में भूख थी, कईयों में नौकरी का संकट था, कई बच्चों की फीस नहीं दी जा रही थी। जो मुझसे बना मैंने किया। मैं हार नहीं मानता हूं। मेरा यह सौभाग्य कह लीजिए, दुर्भाग्य कह लीजिए, मैं हार नहीं मानता। क्योंकि जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरे विरोध में शैतान कभी खड़ा भी नहीं होता। इसलिए कह रहा हूं, हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की क्या रखता हूं? अभिलाषा रखिए ना। उद्धार पाने की अभिलाषा रखिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी व्यवस्था से क्या रखेगा? सुखी। परमेश्वर की व्यवस्था क्या करती है? प्राणों को क्या कर देती है? बहाल कर देती है। अगर परमेश्वर आपके साथ चल रहा है तो बड़े से बड़े, गहरे से गहरे संकट में भी आप पार करेंगे। बाइबल में लिखा है कि लाल समुद्र चीर कर परमेश्वर ने लोगों को जाने दिया। आपकी स्थिति लाल समुद्र जैसी तो नहीं होगी, इतनी बड़ी विपत्ति तो नहीं होगी आपके जीवन में, लेकिन परमेश्वर ने दिखाया आपको कि कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी संकट हो, गॉड इज देयर टू हेल्प यू। परमेश्वर चल रहा है आपके साथ। लिखा है, मैं तेरी व्यवस्था से क्या हूं? सुखी। मुझे जिला तो मैं तेरी स्तुति करूंगा। बाइबल कहती है मुझे जिला। जिलाने का मतलब अपनी आत्मा को जागृत कर मेरे जीवन में, तब मैं तेरी स्तुति करूंगा। सपना जी जुड़ रही हैं आगरा से मेरे साथ, घराने समेत आशीष पाइएगा। मुझे जिला तो मैं तेरी स्तुति करूंगा। आज परमेश्वर के साथ जीना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको यहां की आशीष नहीं देता, अनंत जीवन की आशीष देता है, हमेशा के लिए अपने पास रखता है। मन से स्तुति कीजिए परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर संकट से, हर परेशानी से उबारा है। मन से कीजिए। मैं प्रियंका को आशीष क्यों देता हूं? क्योंकि मुझे मालूम है कि उसने बचपन से बहुत सी आशीषें खोई है। बचपन से, आप कितना ही कह लो, बचपन से उस बच्चे ने बहुत सारी चीजें सही होंगी, बहुत सारा दुख उठाया होगा, लेकिन आज भी परमेश्वर के साथ है। यह उस बच्ची की सबसे बड़ी आशीष है। तमाम तकलीफें उठाने के बाद वो बच्चा आज भी परमेश्वर के हाथ को थामे खड़ा है। यह है आशीष। आज बहुत रेयर है ये आशीष के बच्चे ऐसा करें। घर में अगर जरा भी स्थिति बिगड़ी हुई, सबसे पहला विक्टिम बनता है बच्चा। सबसे पहला शैतान सबसे पहले बच्चे को पकड़कर उधेड़ देता है। सबसे पहले देखिए, आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में है, आपकी आशीष परमेश्वर के हाथ में है कि नहीं। और जिनकी आशीष परमेश्वर के हाथ में है, तो वो क्या करता है? स्तुति करके साथ बढ़ता है परमेश्वर के, धन्यवाद देता है हर स्थिति में परमेश्वर को। लिखा है, तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। आज सीखिए ना परमेश्वर के नियम, प्राणों को बहाल कर देते हैं। यह है उसकी आशीष। यह है और हर उस बच्चे और उस व्यक्ति की आशीष जो परमेश्वर को पढ़ता है, जो दुआ करता है, जो अधिकारी से अपनी आशीष को मांगता है और अपनी आशीष के साथ बढ़ता है। यह है उसकी आशीष, यह है उसका विश्वास। इसके बाद हमारे चर्च में फास्टिंग और प्रेयर की प्रार्थना है। मैं साइमन के साथ वहां रहूंगा। 4 बजे से वो शुरू हो गई है
हम जैसे ही इसको खत्म करेंगे, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा और उसके बाद हम चर्च में होंगे। जितना समय आप परमेश्वर के साथ काट लीजिए, ये आपकी आशीष होगी। जितना समय परमेश्वर के सानिध्य में काट लीजिए, ये आपकी आशीष होगी। मुझे दिल से खुशी होती है कि जब हम परमेश्वर को दिए हुए समय के साथ साथ अपनी आशीषों को बढ़ता हुआ पाते हैं, जब हम समय के साथ साथ परमेश्वर की आशीषों को और गहरा होते हुए देखते हैं, जब हमारे विश्वास को परमेश्वर परखता है तो हम पूरी तरह से परमेश्वर के साथ निकलते हैं। ये आशीष है। तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। आज चलिए अपने जीवन में परमेश्वर के नियमों को अपने मन में रखकर मांगिए परमेश्वर से अपनी आशीष को। लिखा है, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूं। खोई हुई भेड़। नए नियम में जाइए। किसी व्यक्ति की 100 भेड़े हों और उसमें से एक खो जाए तो वो 99 को छोड़कर तब तक उस भेड़ को खोजता है जब तक वो मिल ना जाए, और जब वो मिल जाती है तो वो आनंदित होता है, और ऐसी खोई भेड़ों के लिए स्वर्ग भी आनंदित होता है। यह है आपकी आशीष। जगसीर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। यह है आपकी आशीष। खोई हुई भेड़ के समान भटक गया हूं, बट गॉड इज स्टिल देयर। सच्चा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है और वो मेरे पीछे पीछे चलती है, और सच्चा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। यह है आपकी आशीष। यीशु मसीह ने आपके लिए प्राण देकर आपकी रक्षा की। आप भटकी हुई भेड़ नहीं है। आज आप परमेश्वर के खत्ते में आशीषित भेड़ है, जो आशीष के साथ आई है इस खत्ते में, और आशीष के साथ लोगों को अपनी आशीष देंगी भी। मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूं, तू अपने दास को ढूंढ ले। आज मांगिए कि प्रभु मुझे ढूंढ, मुझे शामिल कर अपने विश्वास में। आपको मांगना है इस चीज को। अल्टीमेटली इट इज यू हु इज गोइंग टू गेट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। आपका विश्वास आपकी आशीष को देगा। उषा जी मेरे साथ शिमला से, घराने समेत आशीष पाइए। इट इज यू। यह है आप। लिखा है, मुझे तू अपने दास को ढूंढ ले। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मैं तो भटक गया, मुझे ढूंढ कर अपने खत्ते में शामिल कर। मांगिए इस आशीष को, क्योंकि परमेश्वर इस आशीष को देने के लिए बुला कर लाया आपको। आप ऐसे नहीं आए। डोंट एवर थिंक कि आप किसी भी लाइव सेशन को ऐसे ही जुड़ते हैं। डैनियल भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइएगा। आप किसी भी परमेश्वर की आशीष से तब तक नहीं जुड़ सकते जब तक परमेश्वर न चाहे, तब तक नहीं। इसलिए तो लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े। चुने हुए थोड़े लोग हैं। आज 15 ही लोग परमेश्वर ने चुने कि वो आशीष के लिए खड़े रहें। ज्यादा लोगों नहीं चुने। जिनको भाया परमेश्वर को भाया कि जिनको आशीष की आवश्यकता है या जिनको बढ़ना है, उसको चुना परमेश्वर। उसको परमेश्वर ने बुलाया, हर एक को नहीं। लिखा है, तू अपने दास को ढूंढ ले। आज आपकी आशीष है, परमेश्वर ने आपको ढूंढ लिया और आपको लेकर आया यहां। इट इज नॉट यू, इट इज गॉड। यह है परमेश्वर की आशीष। क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। परमेश्वर की आज्ञाओं को हमेशा अपने चित्त पर रखिए। हमेशा याद रखिए परमेश्वर की आशीष को, क्योंकि परमेश्वर ने आपको खोजा है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर आपकी आशीषों के लिए आपको बढ़ाएगा। कुछ भी हो, गॉड इज स्टिल देयर फॉर यू। कितनी विपत्ति हो, कितनी परेशानी हो, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है तो खड़ा है। वो नहीं भाग रहा।
संसार टल जाएगा, परमेश्वर की आशीष नहीं टलेंगी। रिमेंबर माय वर्ड्स, मेरी आशीष को याद रखिएगा। संसार टल जाएगा लेकिन आपकी आशीष नहीं जाएगी। इफ यू आर विद गॉड यू विल स्टे विद गॉड थ्रू आउट योर लाइफ। अगर आप परमेश्वर को एक बार जुड़ गए हो तो आप हमेशा वहीं रहो, प्रोवाइडेड आप डेली समर्पण से प्रार्थना करो, प्रोवाइडेड आप डेली परमेश्वर के वचन को पढ़ो, प्रोवाइडेड विश्वास के साथ आप पढ़ो। हम प्रार्थना कर रहे हैं राजेश भाई के लिए, क्योंकि उन्होंने शुरू में लिखा कि उनके दिल में दर्द होता है। और जितने लोग यहां हैं, यदि आपके पास कोई परेशानी है, आपकी कोई तकलीफ है, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं उसी समय पूरे मन से परमेश्वर की ओर देखकर अपने उस अजीज का जिसको परेशानी है या आपको अगर डायरेक्ट तकलीफ है, परमेश्वर से मांगिए। जो बिना उलाहना दिए आपको उदारता से देगा और आपके विश्वास को बढ़ाएगा, जिससे आपकी आशीष हमेशा परमेश्वर से बनी रही है। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम चाहते हैं प्रभु कि आपका हाथ हमारे जीवन में बना रहे, आपकी आशीष हमारे जीवन में आती रहे। हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखते रहें और सदा अपनी आशीषों के साथ आपके साथ बढ़ने वाले हों। आने वाला समय आशीषित हो प्रभु। राजेश भाई के लिए प्रार्थना प्रभु, उन्होंने लिखा कि उनके दिल में दर्द होता है प्रभु, आपका हाथ उनके हाथ में अधिकाई से पड़े, उनके छाती पर अपना हाथ रखें प्रभु। अगर कोई ब्लॉकेज है या कोई परेशानी है वो आपके नाम से जाती रहे। इस कलीसिया में जितने लोग बीमार हैं, इस मंडली में जितने लोग बीमार हैं प्रभु, हर एक को चुने, चाहे बीमारी शारीरिक हो या आत्मिक, हर एक को अपने जीवन में आशीषों से परिपूर्ण करें। हर एक व्यक्ति आपको देखना सीखे और आपकी आशीषों के साथ बढ़ना सीखे। आपका हाथ, हर एक का हाथ आपके साथ जुड़ा रहे प्रभु। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को घराने समेत आशीष प्रभु आपको संभाले रखे, बढ़ाए रखे। एड्रियन की आशीष रूबी जी के पूरे घराने को मिले और आपका हाथ परमेश्वर पकड़ा रहे। आप सबको इस सुंदर संध्या की आशीष और आप सभी को जय मसीह।